अक्सर आपने किसी ना किसी को कब्रिस्तान की ज़मीन कब्जा करते हुए सुना ही होगा, लेकिन आज एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपना ज़ाती पैसा खर्च कर गुलबर्गा शहर के एक बड़े कब्रिस्तान की सफाई का काम अंजाम दिया है। ये तस्वीरें गुलबर्गा शहर के एमएसके मिल इलाके में मौजूद खदीम कब्रिस्तान की हैं, जहां कुल 10,000 के करीब खबरें मौजूद हैं। 10 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ यह कब्रिस्तान हर साल खासकर बारिश के बाद इतना खतरनाक हो जाता है कि लोग अपने बड़े बुजुर्गों के लिए मग़फ़िरत की दुआ के लिए भी यहाँ आ नहीं सकते। इसी हालात को देख मुकामी लोगों की गुजारिश पर शहर के मशहूर बिजनेसमैन और सोशल एक्टिविस्ट आजम गनी ने 10 से 15 दिन जेसीपी और लेबर्स लगाकर इस कदीम कब्रिस्तान की सफाई की है। आजम गनी हमेशा से मिली मसाइल में आगे बढ़ चढ़कर काम करने के लिए जाने जाते हैं और हाल ही में इनका एक बेमिसाल कारनामा सामने आया था, जिसमें आजम गनी ने फ़लस्तीन के परेशान हाल मुसलमानों तक रिलीफ फंड पहुंचाने का काम किया था। आजम गनी हमेशा इस तरह के कारनामों के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आए हैं। इस बेहतरीन काम को देख सभी ने आजम गनी को मुबारकबाद पेश कर शुक्रिया अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम इंतज़ामी कमेटी कदीम कब्रिस्तान जिलानाबाद से आज ये सफाई के लिए हमारे पास कब्रिस्तान में जनाब आजम गनी साहब ने कमेटी के साथ अपना ताउन करके 10-15 दिनों से आदमियों को लगाकर पूरा कब्रिस्तान में सफाई अच्छी तरह अंजाम दिए। हम कब्रिस्तान इंतज़ामी कमेटी ये इतना बड़ा एरिया जो सफाई का काम अंजाम दिया गया है, इसके लिए हम अहलियान मोहल्ला जिलानाबाद की तरफ से और इंतज़ामी कमेटी कदीम कब्रिस्तान जिलानाबाद की तरफ से जनाब आजम गनी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आर्यन बाबा पटेल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में तरक्की अता करे और इन तमाम मरहूमीन की दुआओं से उनके जो भी ये है अल्लाह ताला उसमें कामयाबी नसीब करे। आमीन। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खदीम कब्रिस्तान जो एमएसके मिल जिलानाबाद का, यहाँ पर हमारे बशीर भाई, शम्मू भाई और हमारे याकूब भाई, रफीक भाई, एजाज भाई, ये हम लोग यहाँ पर हमेशा वक्त देते हैं। तो इस दरमियान में एक कब्रिस्तान की कमेटी के साथ जो हमारे आबिद भाई अखाड़ा हैं, उनकी बात हुई थी हमारे साथ कि कब्रिस्तान के घास निकालने की जो बात हुई, उस दरमियान में क्या है मालूम है, आबिद भाई बोले घास निकालना है, दवा मारना है। तो ठीक है बोलकर हम दवा मारने के लिए आदमी की तलाश में थे। तो उतने में आजम गनी साहब से हमारे को मुलाकात हो गई, तो सलाम दुआ हुई। तो आजम गनी साहब बोले माशाल्लाह आप कब्रिस्तान में आपकी टीम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा एक्टिव रहती, बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके वीडियो आती है मैं देखते रहता हूँ, कुछ हमारे को भी ताउन का और खिदमत का मौका है क्या बोलकर अचानक उन्होंने सवाल करे। ये तो उनका जवाब में मैं क्या बोला, बिल्कुल ताउन का मौका है भाई हमारे कब्रिस्तान में। कमेटी से जो है ना बात करके मैं आपको सुनाता हूँ। तो ठीक है बिल्कुल सुनाइए, 8 दिन के अंदर सुनाइए। मैं 8 दिन में आपके कब्रिस्तान को क्या है मालूम है विजिट कर मैं भी देख लेता हूँ क्या काम है क्या नहीं। तो उन्होंने अपने दिल की बात सुनाई। इत्तेफाक से उन्होंने जो अपने घर की ओपनिंग थी वो कर लेके फ्री होके 5-6 तारीख का जो टाइम दिए, 5 तारीख को आए। आकर आजम भाई अपनी मर्जी से पूरे कब्रिस्तान में दौरा कर देखे तो पूरा कब्रिस्तान में घास बहुत भरे हुआ था। इसको दवा मारने की जरूरत नहीं है बाबा भाई, इसको तल से साफ करेंगे बोल के हमारे कमेटी के मेंबरान को बात कर तो हमीद भाई से हमारी बात हुई। जो आजम गनी साहब जो है ना हमारे इसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल ताउन के से क्या है परमिशन के से सदर साहब से कमेटी से सबसे बात हुई, परमिशन मिली, आजम भाई आए। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा वक्त ना लेते हुए आजम भाई जिस तरीके से नौजवान जो आज के हैं जो जोश है में जो दीन के काम करने में हमको बहुत पसंद आया। हम उनको हौसला अफजाई के लिए, उनको फूल पहनने के लिए, शाल पहनने के लिए उनको जो है ना उनको बुलाए, लेकिन वो इनकार करे, आए लेकिन कब्रिस्तान में विजिट करे चले गए, नहीं भाई फुल बिल नहीं पहनना है मेरे को। तो अब हमारा कहना यह है आजम गनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एमएसके मिल के आवाम की तरफ से और हमारे कब्रिस्तान की कमेटी की तरफ से, क्योंकि आप आकर एक ही विजिट में आप हमारा दिल जीत लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आजम गनी भाई जैसा हमारे आवाम का एमएसके मिल का दिल जीत लिए हैं, तो हम अल्लाह से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह उनके कारोबार में, रोजी रोटी में बरकत दे, उनकी सेहत में और उनके अहलिया अहबाब जो भी हैं उनको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। और हमारी आवाम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप और आवाम का खिदमत और दीन की खिदमत में लगे रहे, बस हम आपसे इंशाल्लाह यही उम्मीद रखेंगे। आने वाले टाइम में और जरूरत पड़ी तो याद करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।